SPD साइंस पेज नंबर 237। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम के उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। नोबेल गैस कहा जाता है हीलियम को कहते हैं, यानी अकेरिय गैस को नोबेल गैस कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? स्टील है। गुब्बारों तथा वायु के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। हीलियम गैस भरी जाती है। आंसू गैस है क्लोरो एसिटोफिनॉन। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। भारी जल का अनुभार कितना होता है D2O का? 20। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में यानी हरी सब्जियों में होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है किसकी परत? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किस विधि द्वारा? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट। 18 कैरेट में सोने की शुद्धता कितनी होती है? 75%। बेवकूफ़ों का सोना किसको कहते हैं? पैराइट्स। लोहा, निकेल, क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर, टाका मिश्र धातु है। सीसा एवं टीन का मिश्र धातु है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिका और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग में होता है फिलिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क कौन है? डोलामाइट। और पोटेशियम का अयस्क नाइटर है और कैडमियम का अयस्क ग्रेफाइट है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टेन। ध्यान दीजिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.2 होता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तो कितना है? 2.2 और अपवर्तनांक कितना है? 2.42 होता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। एक एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है
6.023 गुने 10⁻23। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियतांक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन के क्षार का। अर्धचालक उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? 0। सोडा वाटर विलयन है गैस और द्रव का। अम्लों का राजा किसको कहते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को, इसी का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठोसों की ऊष्मा का संचलन होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में कन्फ्यूजन रहता है। जैसे ध्वनि में ध आ रहा है तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा, और अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है तो यहाँ प्रकाश हो जाएगा। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता प्रश्रव्य तरंगे को। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।